साधन कृपा करो। वृक्ष न अपने फल को खाता, फल खाता है कुल संसार। नदी न अपने जल को पीती, केवल करती परोपकार। बोले लाखों प्रेमी कष्ट हैं सहते, प्रीतम एक रिजाने को। कई अवतार संत आते, जग को पार लगाने को। आज हम सत्संग पहले महात्मा पता किसको मानते थे? जिसने नीले पीले कपड़े पहन रखे हो। सत्संग बोले नहीं, ये नीले पीले कपड़े पहनने से कोई महात्मा हो गया? क्या बात है, ऐसे तो डॉक्टर के कोट पहन लो और गले में स्टेथोस्कोप लगा दो, क्या डॉक्टर हो गया? नहीं सत्संगत बोले तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सहज ही सब सुख पाइए, मन जोगी जो होई। तो ब्रह्म ज्ञान होता है सत्संगत, जो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, वो इस सत्संगत सब में समदृष्टि भाव से देखती है। तो ये कला, ये गुण, ये तरीका कौन देता हमको? सतगुरु। आओ सत्संगत जी, तो जो सतगुरु के साथ जुड़े हुए होते हैं सत्संगत जी, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती, दाता सब कुछ देता है। तो यहाँ पर भी यही वचन आ रखे हैं कि सतगुरु किसी एक का नहीं है, ये तो सबका है। लेकिन हाँ, हम मांग क्या रहे हैं ये हमने विचार करना है। अगर हम छोटी छोटी चीज मांग रहे हैं तो दातार तो देगा। एक सत्संगत जी थोड़ा कमजोर स्थिति थी, भूख लगी थी 2-3 दिन से। बड़ा सत्संग उस राज्य का अधिकारी मिल गया जिसके हाथ में नौकरी देना भी था। सत्संगत जी वो मिला तो बोलेगे कि बोल जी मेरी भी कुछ मदद करो। बोले क्या? बोले मैं जो है करीब 3-4 दिन से भोजन नहीं करा, भूख लगी, खाना खिला दो। बोलेगा और कुछ मांग ले भाई? बोले ना जी भोजन करा दो। बोले ठीक है। सामने होटल था, बोले भाई इसको भरपेट खाना खिला दो। सारा भरपेट खाना खिला दे। बोले आनंद आ गया। साधना उस समय तो पेट भर गया, लेकिन अगले दिन फिर भूखा रहा और उससे अगले दिन फिर भूखा रहा। समझदार होता तो बोलेगा कि अगर कृपा करनी मेरे को कोई अच्छी नौकरी दे दो ना, ताकि बराबर मेरे को राशन पानी मिलता रहे। वाकई में सत्संगत जी, यहाँ पर भी हमने मांगना है, गुरु पे छोड़ना है। एक गए सत्संगत जी, बाबा जी के पास में एक बहन की लड़की की शादी थी। बोले बाबा जी? बोले हाँ जी। बोले मेरी लड़की की शादी है, आशीर्वाद दो। तो बाबा जी बोलते सानू की? बोले मेरे को क्या? बोले तेरी बेटी की शादी है, तू जान। सत्संग मुँह झुका कर सीधा आ गई उधर। गुरसिख महात्मा सेवा दल का था, वहाँ खड़ा हुआ था। क्या बात है बहन? बाबा जी के पास गई थी, ये सब उदास चेहरे लेके क्यों आई? अजी मैंने बोला बाबा जी मेरी बेटी की शादी। बाबा जी ने बोला सानू की? मुझे क्या? अरे बहन बोले गए तू भी कमाल है, तेने गुरु को ही नहीं अपनाया। ये तो गुरु का सृष्टि का मालिक है, तू भी गुरु का, तेरी बेटी भी गुरु की। तो सच बात को बोलना, झूठी बात क्यों बोलती? क्या तेरा शरीर तेरा है तो तेरे साथ क्यों नहीं रहता? तो तेरी बेटी कहाँ से है? तुझे बेटी दे रखी है, तो जिसने दी है बेटी उसकी है। बात समझ में आ गई, दोबारा आ गई। बोले बाबा जी हाँ। बोले कि आपकी बेटी की शादी। तो बोले गए फिर तानू की? फिर तुम्हें क्या? फिर मेरी बेटी की शादी है तो फिर मैं देखूंगा ना। तो ये सत्संगत केवल सोच का फर्क है, हमारे विचारों का फर्क है। अगर हम गुरु का मान के चलते हैं, हमें ड्यूटी दे रखी है, हवा को ड्यूटी दे रखी है तो हवा दे, सूरज को ड्यूटी दे रखी है रोशनी और गर्मी प्रकाश दे। ऐसी सत्संग अग्नि को भी ड्यूटी दे रखी, चांद तारों को, सूरज को ड्यूटी, हमें भी जो ड्यूटी दे रखी माता पिता भाई बहन बेटी बेटा का रोल वो हमने करना है। तो सत्संगत अब गुरु सिखाता है, तो जो इस की सत्संगत शिक्षाओं को सुन के समझ के धारण करता है उसको इस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। जग का उद्धार करने के लिए आता है। जग कहाँ फंसा हुआ है? घृणा नफरत बैर ईर्ष्या जाति पातियों में। जबकि निरंकारी मिशन सत्संगत जी एक आध्यात्मिक विचारधारा है, जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने का एक तरीका है। तो आओ संतो कृपा करो, यहाँ पर भी सत्संग उसका उद्धार हो जाता है जो गुरु की बात को समझ लेता है। एक एक है जग का मालिक, गुरु ने बात बताई एक, खत्म हो गए सब मन के झगड़े जब बात समझ में आई एक। एक की पूजा एक का वंदन गुरु ने राह दिखाई एक, एक एक से एक मिलेगा गुरु ने पढ़ी पढ़ाई एक। एक बिना जो नजर आ रहा साथ न कुछ भी जाना है, कई अवतार इसी एक ने जग से पार लगाना है। हमें किससे जोड़ा है? एक से। अब बाकी सत्संग बाकी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा,
तो बाकी कैसे साथ देंगे? शासंग महारानी द्रौपदी के शासंग जी ससुर भी थे, पति भी थे, सारे बलशाली योद्धा थे, एक मदद करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। उन्हें क्या करा? जब निराश हो गई कि ये मेरा कुंडवा मेरा साथ नहीं दे रहा है, तब मैं तो नहीं बच सकती। बोले नहीं, सृष्टि का मालिक एक है। उसके विवेक से जागृत आवाज हुई, एक है, पुकारा उसको। सासंग उसे एक ने तो वो तो सब जगह है, और सासंगत हमें भी ऐसे सब जगह वाले के साथ जोड़ा है। तो कृपा करो इसके साथ। अब ये विचार करना हमारा मन कितना इसके साथ जुड़ा है, कितना इसको याद करता है। आओ सासंग, गुरु जैसा कोई दाता नहीं है। परमात्मा ने हमें क्या दिया? माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा, शरीर, और सब नाशवान, सब साथ छोड़ने वाले। लेकिन गुरु का दिया हुआ ये निरंकार साथ छोड़ता है क्या? यानी गुरु परमात्मा ने तो हमें ये दिए सब साथ छोड़ने वाली चीजें, लेकिन गुरु का दिया परमात्मा कभी नहीं साथ छोड़े। पूरे गुरु की पूरी शिक्षा कभी न मिटने पाती है, पूरे सदगुरु की शिक्षा कभी न आती जाती है। बेअंत है गुरु की महिमा, करना कोई उल्लेख सके। कई अवतार गुरु यदि चाहे तब ये मानव देख सके। अब हम देख रहे हैं सत्य क्या है। अब हमें समझ आ रहा है बदलने वाली कौन सी चीज़ है, साथ छोड़ने वाली कौन सी चीज़ है। इसके साथ में उतना ही नाता रखो जितना रखना जरूरी है। बाकी ये निराकार के साथ साथ संगत जी जो नाता जोड़ेगा कभी घाटे में नहीं रहेगा। बोले साथी ऐसा चाहिए जो पूरा साथ निभाए, साथ ना उसका कीजिए जो दुख बीच काम ना आए। कौन ये पूरा साथ देता है? तो आगे कैसे वचन आ रहे जी? सासंग, ये जो मनुष्य जन्म है सासंगत जी से ज्ञान को पाने के लिए मिला है, इसी सच्चाई को जानने के लिए मिला है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे साथ है, गुरुमति रंगमान। ये संसार तो एक सफर खाना, मुसाफिर खाना है। बोले यहाँ को लोग कुछ दिन आते, कुछ दिन रुक के फिर चले जाते हैं। यहाँ राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, को नानक सुन रे मना सपने जो संसार। सराय है। बोले है बहारे बाग दुनिया चंद्रोज, देख लो ये तमाशा चंद्रोज। लाख दारा और सिकंदर हो गए, आज बोलो वो कहाँ पर खो गए। हर किसी का है बसेरा चंद्रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद्रोज। पूछा लुकमान से, जिया तू कितने रोज? दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। बोले फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, ए दोस्तों साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज। चंद रोजों का है। तो सासंग जो हमेशा साथ रहता है उसकी तरफ पीठ क्यों? कृपा करो। अब गुरु ने हमें बता दिया, सेवा सिमरत सत्संग। सेवा करेगा, तन से करेगा, मन से करेगा, धन से करेगा, तन भी मजबूत रहेगा, धन से भी मजबूत रहेगा, सब प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी। और मन से करेगा, मन निर्मल रहेगा, मन के अंदर ज्ञान उजाला रहेगा। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। आओ साथ संगत जी, जब रोशनी होती है हमें साफ साफ नजर आता है कि गड्ढा कहाँ है, कांटा कहाँ है, सीढ़ी किधर है और दीवार किधर है। साथ फैसला लेने में आसानी होती है। और साथ संगत समय भी हो गया। अब दास इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे भी क्षमा चाहेगा और सदगुरु माता जी के चरणों बार बार नमन करता हुआ कि दूर दूर से भी चल के इस परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार, इष्ट मित्र और जितने भी सासंग शुभ चिंतक यहाँ आए, दातार सभी की ये यात्रा है। सासंग बोले सत्संग के अंदर आते हैं तो एक एक पग सासंग करोड़ों यज्ञ के समान होता है। सत्संग में चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े पग कोटि यज्ञ समान। क्यों? सत्संग का भाव हो। सासंगत जी यही तप त्याग होता है, आराम का त्याग, धन का त्याग, सासंगत जी और मन से त्याग। तो कृपा करो, यहाँ तो त्याग फलता है और लोभ छलता है। तो हमने जो त्याग करता है सासंग उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अंत में एक बार सासंगत जी आप संतों के दर्शन करके भी दास को भी बहुत सारी खुशियाँ मिली है। और आशीर्वाद दो, ये टीम भी सासंगत जी जो गुरु के आदेश से यहाँ पे आई है, इनको भी सासंग आशीर्वाद देना कि ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहे, आखिरी समय तक तोड़ निभ जाए। आपके चरणों में यही विनती है। साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन्यवाद।